आज अपने सिमिलैरिटी टॉपिक का डीपीपी 4 का क्वेश्चन 5 करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल ऑफ 1:250। कैलकुलेट, पहला पार्ट, द लेंथ ऑफ द शिप इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 1.6 मीटर। दूसरा पार्ट, द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इफ द एरिया ऑफ द डेक ऑफ मॉडल इज 2.4 मीटर स्क्वायर। तीसरा पार्ट है द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इफ द वॉल्यूम ऑफ द शिप इज 1 किलोमीटर क्यूब। तो अपने पहले स्केल फैक्टर नोट करते हैं। स्केल फैक्टर के जो है वो हम लोग का 250 है। अपने को पहला पार्ट में मांगा क्या है? अपने को लेंथ ऑफ शिप निकालना है। तो लेंथ ऑफ शिप का मतलब क्या हो गया? के टाइम्स लेंथ ऑफ मॉडल। तो के कितना है? 250। लेंथ ऑफ मॉडल कितना है? 1.6 मीटर। तो ये कितना हो गया? 400 मीटर। फिर दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट में एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप मांगा है। तो एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप कितना होगा? के स्क्वायर टाइम्स एरिया ऑफ डेक इन मॉडल। तो के स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 250 का स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ डेक इन मॉडल कितना है? 2.4 मीटर स्क्वायर। तो अगर इसको अपने देखें तो इसको लिख सकते हैं 250 इंटू 250 इंटू 2.4 मीटर स्क्वायर। इसको अपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। तो ये अपनों का दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट में क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इफ द वॉल्यूम ऑफ द शिप इज 1 किलोमीटर क्यूब। तो अपने लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ शिप कितना होगा? के क्यूब टाइम्स वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो अपने यहां से वॉल्यूम ऑफ मॉडल अगर निकालें तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ शिप बाय के क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ शिप कितना दिया है? 1 किलोमीटर क्यूब। और के क्यूब का मतलब हो जाएगा 250 का क्यूब। तो अगर इसको अपने सॉल्व करें तो 1 किलोमीटर क्यूब को अपने ऐसे लिखते हैं 1000 इंटू 1000 बाय 250 इंटू 250 अपने सिंस किलोमीटर को मीटर में ले आए तो यहाँ मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अगर इसको कैंसिल करें तो ये फोर जा, इधर भी कैंसिल करें फोर जा, इधर भी फोर जा, तो 4 क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना आ जा रहा है हम लोग का? 64 मीटर क्यूब। तो अपने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए। पहला पार्ट का आंसर आ रहा है 400 मीटर। दूसरा पार्ट पे आंसर आ रहा है 1,50,000 मीटर स्क्वायर। और तीसरा पार्ट पे आ रहा है 64 मीटर क्यूब। तो ये हम लोग का आंसर है।